मैं अरविंद सर के पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं। कुमार कुंदन, तैयार हो जाइए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देश के कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली समेत 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। देश के कई इलाकों में लॉकडाउन भी लगाया गया है। पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन। कई राज्यों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगाई रोक। सीधे आइए यहां पर जो बड़ी खबर है, मैं आपको बिग वॉल पर कुछ दिखा रहा हूं और मेरा ये सवाल भी है, जरा प्ले करें यहां पर। क्या अब राज्य स्तर पर लगेगा लॉकडाउन? ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछली बार प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, क्या इस बार अलग अलग स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा की थी पीएम ने। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। क्या इस बार देश में राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन लग रहा है? बड़ा सवाल। नेक्स्ट चेंज करें। क्या सिर्फ लॉकडाउन से ही रुकेगा कोरोना संक्रमण? नेक्स्ट चेंज करें। पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया गया। चेंज करें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। चेंज करें। उड़ीसा, गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया 20-20 शहरों में। और यहां पर मैं सीधे इस खबर के पास आऊंगा, इस खबर के साथ सीधे मैं चलूंगा। यहां पर मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अरविंद सर और मेरे सहयोगी कुंदन भी मौजूद है। कुंदन, नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है। अगर इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज धरना दे रही हैं, लोग ट्रेनों में जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू क्या कर लेगा? देखिए निशांत, नाइट कर्फ्यू को लेकर केंद्र सरकार में भी एक राय नहीं है। आपको याद होगा 15 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक पत्र लिखा था महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए, और उसमें नाइट कर्फ्यू को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बताया था। दूसरी बात, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो नाइट कर्फ्यू को लेकर सवाल भी खड़े रहे, उसमें एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ आप रात में नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं और दूसरी तरफ दिन में रैली कर रहे हैं। क्या मतलब रह जाता है? आपका उद्देश्य ये है कि आपने सही बात बोली है। मैं सीधे ये चीज टॉस ओवर करूंगा अरविंद सर के पास। फॉर्मर डीजीपी है। अक्सर सर क्या होता है, गेस्ट का सिलेक्शन ऐसे होता है कि क्राइम है तो डीजीपी साहब आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी डीजीपी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं इस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या आपको ऐसा लगता है आज की तारीख में अब स्टेट्स के लेवल पे लॉकडाउन जो है लगाना ही पड़ेगा, भले ही वो एक सेंट्रल अथॉरिटी से ना आए, लेकिन स्टेट लेवल पर असेस करें और एग्जीक्यूट करें? बिल्कुल करना पड़ेगा। वो तो जहां की सिचुएशन अलार्मिंग हो रही है उसी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज उसमें डिसीजन लेना चाहिए और उसको सख्ती से इंप्लीमेंट करना होगा। अगर सेंट्रल डायरेक्टिव का लोग वेट करते रहे तो इट विल बी टू लेट। ये बहुत देरी हो जाएगी इसमें। जैसे कई जगह नाइट कर्फ्यू गुजरात के टाउन्स में लगाया गया है, महाराष्ट्र के टाउन्स में लगाया गया है, एमपी में लगाया गया है। इसको सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि लोग ट्रेन से भी मूवमेंट कर रहे हैं, वर्क प्लेस से भी लौट रहे हैं, उसमें फिर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन होता है। तो सबके पास अपने पेपर्स होने चाहिए, ट्रेन के टिकट्स होने चाहिए। अगर एयरपोर्ट से लौट रहे हैं तो वो आपके पास में संबंधित कागजात होने चाहिए, वरना जो बोनाफाइडी है वो जो भले लोग हैं उनका भी इसमें हैरेसमेंट होगा। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति है कि एक तरफ हम नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरा, जैसे अभी आपके निशान जी कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा, कि दिन में हम हर तरह से उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लाना पूरे कंट्री में बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।